ज्ञान विश्वदास जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ। परम श्रद्धेय परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री सद्गुरु स्वामी समनदास जी महाराज को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मेरा वंदन स्वीकार करें। सोंग श्री सतनाम। सद्गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, मैं एक जब कथा चली रही है, मैं भी एक आत्मकथा सोच लो मेरी, चाहे मेरा अनुभव सोच लो या जो मेरे साथ बीतता है वो सोच लो। जिस वक्त हम छोटे छोटे थे और हम गुरुजी के साथ रह रहे थे, चले जाते और हम कहीं में बैठ जाते। हमें गुरुजी ने कभी नहीं कहा तू मेरे इंगे क्यों बैठा है, इंगे क्यों बैठा है। चाहे हम बाएं में बैठ के काट, चाहे हम दाएं में बैठ के, कभी कुछ नहीं कहा। होती रही, मैं बड़ा होता रहा, विरोध होता रहा, चलता रहा। जब 93-94 की बात है, 94 की बात है, 94, हाँ 93-94 की बात है। गुरुजी का ठहराव नोएडा में था, जगबीर के यहाँ सेक्टर 12 में। शायद तब जा कोई महात्मा नहीं हुआ, जब जा कोई महात्मा नहीं था उस समय पर। यहाँ तो है नहीं उस समय का महात्मा, जितने बट्टे उस समय का महात्मा नहीं है इनमें। सन 94 की बात बता रहा मुझे। तो गुरुजी कहने लगे मेरे से, अग भाई मैं एक आदमी आजमाश कर रहा। मगर जी कर लो, क्या करो आजमाश। कहने लगे तुझे मैं 6 प्रोग्राम दे रहा और 6 प्रोग्राम में जाकर डायरेक्ट गद्दी पर बैठना तुझे। सबसे पहला प्रोग्राम हलालपुर का था। हलालपुर के होंगे भी, सुनते भी होंगे। जो हलालपुर का प्रोग्राम था, मैं नोएडा से गुरुजी ने भेजा, अब चले जा। और तुझे किसी का कहना सुनना कुछ नहीं, किसी जब तुझे रथ पे बैठना और रथ पे उतर के गद्दी पे बैठना, और जो तुझे बोलना बोलिए, चक्का बोलिए। चलो जी, गुरु का आदेश सिर माता है। मैं वहां से चला, ये हलालपुर के दौरे सहारनपुर में ही, वहां पर वो बैंड बाजा रथ वगैरह सब तैयार कर रखा था। जब तैयार था मैं तो गया और वहां से अपना उस पर बैठ गया और बैठ कर अपना भाई बाजा बाजा लगा चल दिया। ये सारे महात्मा सुर करने लगे। भाई न तो किसी को पूछा ही नहीं भाई, मुझे तो आदेश था। और मेरे तो वो है, हुई रजा आए ले चली गजा चले, और ना अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले। ना मेरी खुशी कहीं जाने में है, ना मेरी खुशी कहीं आने में है। मैं तो कहना नहीं चाहिए, मैं स्थिर हूं, अपनी जगह स्थिर रहता हूं। ज्यादा वो तो मैं चले जाऊं, नहीं मैं कहीं प्रोग्राम भी नहीं करता, जाता नहीं मुझे। ये तो सब बात, ये पौध तो थी नहीं जोन सी पट्टी मेरे, जिब की पौध नहीं आया। उसके बाद में फिर हलालपुर में, हलालपुर से यहाँ उमरी में, उमरी से शेरपुर में, शेरपुर के बट्टे होंगे यहाँ प्रोग्राम दिया। हलालपुर में ऐसा होया, इन महात्माओं को कहा भाई नंबर दे दो महात्माओं का आदर सत्कार करने के लिए। मगर इन पर बनी हुआ तो भाई सारे महात्माओं ने नो कहा था हमारा गला खराब हो रहा, हमारा तुम्बा टूट रहा। मैं गुरु महाराज को साक्षी मान कर करा उस समय पे इतना विरोध किया बेतुका जा। कहने कोई महात्मा बाणी ना कहो, कोई महात्मा माइक ना पकड़ो, हम देखते हैं क्या करता है। मान पड़ तो था नहीं उस समय पे, तो बोलने की क्षमता ज्यादा थी, अब तो कम है। मैं कहूँगा भाई कोई ना बोल लो, एक समय वो आवेगा जितने तुम महात्मा बनोगे
तुम नंबर पूछते फिरोगे, तम नंबर मिलेगा नहीं मिलता, और तुम बोलना चाहोगे तम नंबर नहीं मिलेगा। वो टाइम आने वाला मका जय। तुम लोग कहोगे हमें गाने का नंबर मिल जा, गाने का नंबर नहीं मिलेगा। इतने गाने वाले, इतने बोलने वाले हो जाएंगे। ऐसा हुआ, मैंने माइक लिया और 5 बजे माइक छोड़ा, बोलता रहा। जिस भी विषय पे कोई प्रश्न करे उसी विषय पे बोलता रहा। बोलने के बावजूद वहां से फिर प्रोग्राम था उमरी में। उमरी में भी विरोध, महात्मा मेहता दास जी थे, वो भाई चले गए, उन्होंने सबसे ज्यादा विरोध किया। वो कहने लगे ऐसा एक गुट बना दिया उमरी में, उमरी वाले मौजूद हैं, वो नहीं कह रहा। जब हम सुबह चलने लगे ना, खाने की बात नहीं पूछी हमारी वहां से, लेकिन मुझे गुरु का आदेश था, मुझे चलना पड़ रहा था वहां तक। वहां से छोटन सार तक कने कोई गांव से बाहर काट दे, वहां से पैदल अहमदपुर आकर बस में बैठे, और बस में बैठ कर फिर शेरपुर का प्रोग्राम था। शेरपुर गांव में तो मैं तो विवादों से, विरोधियों से घिरा हुआ रहा हूं। मेरा तो मकसद है बिगाड़ सके ना मेरा जीते जी, मेरे मरने का उनको इंतजार रहा, और मरकर क्या वो करेंगे रकीब, जब मरा तो उनके कंधों पर सवार रहा। सतगुरुदास महाराज की जय। जो महात्मा नवा बना, ताजा बना, उसे भी मेरा ही फिक्र है, किसी और का फिक्र नहीं। भाई झूठ बोलने की भाई बुरी लग तो लगो जाए, मैं तो सच को सच कहूंगा। नसीरपुर में सरदार दास जी बता रहे थे, मेरा इतना विरोध हुआ, वो नसीरपुर वाले, पहली तो बात मेरी जाने की इरादा नहीं था, वो नसीरपुर वाले कहने लगे अगर जी तुम आश्रम के संस्थापक हो, उसके तुमने बनाया वो, और तुम्हें जाना पड़ा, नसीरपुर टिल्ले के बट्टे होंगे। तो मैं भाई चला गया। 3 बार मेरे पास में आए, मैं जब चौथी बार हाँ करी, मैं जाऊंगा भाई, आ जाऊंगा। मैं वहां चला गया, जाने के बाद उन्होंने फिर खाटनेरी बिछा दी। मेरा फ्रेज का खाना था, मेरी मूंग मसरी की दाल थी, उनकी खातर भाई और सब्जी बननी थी। वो कहने लगे कि भाई ये सब्जी, भाई सब महात्मा खाट पे भी दे दी भाई, तुमने जाए ये हमारे बराबर में बैठना चाहिए था। मैं बोला भाई खाट मेरे तले तक काट दो, मैं तख्त पे बैठ जाऊंगा या बराबर में बैठ जाऊंगा, मेरे पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, मैं तो नीचे बैठने वाला आदमी हूं, और जो नीचे बैठने वाला आदमी हो कभी गिरना नहीं करता, ध्यान ला के। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की। जो नीचे बैठता है ना वो कभी गिरता नहीं, ऊपर बैठने वाला पता नहीं कई बार गिर ले। हम तो नीचे बैठने वाले आदमी हैं, हमने कहा हम तो इंगा बैठ जाएंगे, चलो हमने कहा तुम दरवाजे पे जाओ, मैं दरवाजे पे जाऊं। ये सारे महात्मा जितने भी वहां थे उस समय पे, एक का करके सारे के सारे लिखड़ बस फूल है, सारे फूल है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मगर भाई ये तो बहुत गलती बात होगी, मगर यार मैं ना आता तो बेहतर था, मैं ना आता तो बेहतर था। एक बताऊं मैं बात, मैं अपने मुंह से तो कहनी नहीं चाहिए, लेकिन समाज के अंदर जितने पहले महात्मा हुए जो निमट लिए, और जितने आगे हैं, ये सारे के सारे मेरे सब आदमी पैदा हुए। और जिस समाज के अंदर जूनियरिटी सीनियरिटी नहीं रहती, वे जगह जगह धक्के खावे में महात्मा, जो अपने सीनियरों का सम्मान नहीं करते, सीनियरों को सीनियर नहीं मानते। स्वामी ऋषिदास महाराज की। वो एकता के सूत्र में नहीं बन सकते, जो सारे मेरे सब आदमी बने। मेरा सन 53 का जन्म है, 5 मई 1953 दिन बुधवार पूर्णिमा थी, उस दिन का मेरा जन्म है, समझिए। और 53 से लगा लो तब मैं कई साल का बैठ रहा, 70 साल का हो लिया मैं। सारे महात्मा मेरे सब बाद में बने, चाहे वो मेहता दास था, चाहे वो सेवादास था, चाहे वो चरणदास था, चाहे वो पूर्णदास था, चाहे वो ओमी दास था,
चाहे वो रोड़ा था, चाहे वो फूलदास था, सब मेरे था बाद में। चाहे रघुवीर था, रघुवीर मेरे था बाद में बना। और फिर मेरे तो ये पता नहीं मेरे ही चेहरे में कुछ बुराई है या मेरा चेहरा इतना खराब है अगर मैं पसंद नहीं आता महात्मा। अब पता नहीं मैं पसंद नहीं आता, मैं तो किसी को कुछ कहता भी नहीं। भाई समाज बैठा, कोई समाज का आदमी ये कह दो किसी महात्मा की ऋषिदास ने बुराई करी या किसी महात्मा को कुछ कहा, इतना तो मैं कहूं तुम महात्मा बने हो। महात्मा शब्द में 2 बार मां का शब्द आता है, उसके अंदर इतनी करुणा, इतनी दया होनी चाहिए जितनी 2 मां के अंदर होती हो। हर जीव 2 महात्मा यानी कि महात्मा महात्मा यानी कि 2 बार मां शब्द आया है। किसी में नहीं आता मां को भी खाली मां का है। अगर महात्मा पहले मां और फिर है हथ और फिर मां, 2 बार मां आ गया जे। तो यानी कि जितना मां का हृदय करुणा में होता है, जितना मां के हृदय में दया होती है, वो महात्मा के अंदर होनी चाहिए, वो करुणा महात्मा के अंदर होनी चाहिए। और भाई मैं तो स्पष्ट शब्दों में सबको कहूं, सम्मान सबका करते हैं हम। आ बैठ भी पानी तीनों चीज मोल की नहीं लेनी। कोई भी आ जा, चाहे नेता आ जा, चाहे कोई लेता आ जा, कोई भी आ जा भाई बैठ जा और अपना चल छुट्टी पाई। महाराज रविदास जी का पटका है, वो हम गले में घेर दें, बात खत्म, छुट्टी पाई। चाहे गुरु रविदास महाराज का प्रचार करना हमें तो भाई वो जीवलो गले में रखा, जीवलो तो सर पढ़ेगा, जीवलो तो ना नाम लेगा, जड़त में भी ना नाम लेगा, रविदास जी का नाम लेगा। गलत कह रहा भाई मैं। दूसरे ध्यान करो, सबसे पहली बात है ध्यान करो, किसी भी प्रकार के पाखंड में ना पड़ो। भाई तुमने नाम ले लिया, हमन की क्या जरूरत रहेगी? हमन तो रोग नहीं कटता, रोग डॉक्टर का कटेगा। गंगा में नहाने में पाप नहीं धुलते, गंगा में नहाने में अगर जो पाप धुला करते और तो जितने अत्याचारी थे सारे गंगा पर बैठे, सारे के सारे अत्याचारी, सारे करप्टेड आदमी गंगा पर बैठे। कोई बता दो कौन सा वो मेरे सामने लाओ, साले की अगली पिछली कुंडली ना काट दूं, क्या क्या कर रखा। मैं बता रहा कि जितने भी करप्टेड हैं वो सारे गंगा पर बैठे। अगर जो गंगा पवित्र करती और तो उन्हें पवित्र कर देती। अगर जो गंगा के पानी से परिवर्तन होता और तो पता नहीं कितने अछूत लोग जो हैं गंगा में नाम है वे ब्राह्मण नहीं बने। अगर जो गंगा में नहाने था ब्राह्मण बनते, गंगा में नहाने था शुद्ध होते तो वे शुद्ध हो जाते। कछुआ शुद्ध हो जाता, मेंढक शुद्ध हो जाता, मच्छी शुद्ध हो जाती, मगरमच्छ शुद्ध हो जाता। क्यों नहीं हुए शुद्ध है? इस प्रकार के उसमें ना बढ़ो। शुद्ध होगे अपने विचारों से शुद्ध होगे, अपने विचार शुद्ध रखो। यदि तुम्हारे विचार शुद्ध हैं और तो तुम जो पवित्र हो, यदि तुम्हारे विचार गलत हैं और तो तुम अपवित्र हो, चाहे कहीं चले जाओ। दूसरे तुम्हारा आहार शुद्ध होना चाहिए, जो तुम्हारा खान पान है, तुम्हारा भोजन है वो शुद्ध होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, वो अच्छा आहार होना चाहिए। तुम्हारा आहार भी शुद्ध होना चाहिए, व्यवहार भी शुद्ध होना चाहिए, और चाल चलन आचरण तुम्हारा आचार भी शुद्ध होना चाहिए। तुम्हारा आचरण शुद्ध नहीं है, विचार शुद्ध नहीं है तो कहीं तभी शुद्ध नहीं हो। भाई चाहे रात दिन ढोलक बजा लो, रात दिन तुम्बा बजा लो, कुछ हो नहीं सकता। काम वो है हरि नाम को छोड़कर जाए सुने गीत और गधे बने कंगाल के खुदे कग्गे पीठ। कग्गे खुदे पीठ बहुत राग पचता है,
और भाई ऐसी करनी कर ले, कोई देवा डला बगा, कोई कग्गे को हटा दे। मन को पवित्र रखो, विचार शुद्ध रखो। ईर्ष्या द्वेष सब कहें, ईर्ष्या द्वेष ताकता कोई भी नहीं ताकता, सबके अंदर ईर्ष्या भर रही। वो मेरे सामने जो जिसके अंदर ईर्ष्या सामने खड़ी रहा हर वक्त, द्वेष भी और ईर्ष्या भी। तृष्णा सदा तरुण है, तृष्णा हमेशा जवान रहती है, तृष्णा कभी मिटती नहीं। ये आदमी की तृष्णा नहीं मिटती, चाहे वो बुढ़ा हो रहा, चाहे वो मरा हुआ रहा, जीभ भी तृष्णा रहेगी। ये महात्मा बन के भी तृष्णा रहे। ये बुरा मानने की बात नहीं है, महात्मा बन के भी तृष्णा रहे। भाई इस आश्रम में एक कमरा और बना लेते, इस आश्रम में भाई बारिश में जनता भीग गए, एक होल बना लेते, तृष्णा में रहे, कुछ ना कुछ वो कर। भाई मेरी बात सुन लो, चाहे वो ये नहीं वो काम होता जाए, भाई तृष्णा तृष्णा है, चाहे वो किसी भी तृष्णा है, तृष्णा तृष्णा है। जब तक हमारे मन में सोच विचार है, उस चीज की कल्पना है, तो तृष्णा ही है, वो भी तो तृष्णा ही है। अगर भाई होल बन जा, सत्संग भवन बन जा, भाई जनता बारिश माना भीग गए या परेशान हो या भोजन खाते हुए उस माना भीग गए, इनके लिए मकान बन जा, इनके लिए होल बन जा, तो तृष्णा नहीं है। भाई तुम्हारी तृष्णा थारे जागतों की खातर है या तृष्णा उसकी खातर है तृष्णा। इसी में निपटला है महात्मा भी। अरे बैठ जा, थोड़ा बैठ जा भाई, आगे बैठ जा, नहीं दिखता तुझे। दूसरे विचारों की शुद्धता पे ध्यान दो, अपने विचार शुद्ध रखो। नाम ले लिया फिर भी अमन के चक्कर में फिरे, और जब जे तूने नाम ले लिया, अमन की क्या जरूरत पड़ रही तुझे। लेकिन महात्मा कहते हैं तुझे 15 अमन करवाने पड़ेंगे, तुझे 12 अमन करवाने पड़ेंगे, तुझे 10 अमन करवाने पड़ेंगे। भाई उसका कलेश कटो ना कटो, अगर महात्मा तो कट गया। मैं बुरा मानने की बात नहीं, सबसे ज्यादा भूत जो बढ़ रहे ये सत्संगण जो है ना, औरतें हैं, इनके अंदर बढ़ रहे। कारण ये शपथ लेने के बाद में भी जाए, शपथ लेने के बाद में भी जाए, इन्हें सपने में कुछ दिख जा, इनकी कल्पना दिखती है सपने में। और कह दीजिए मुझे एक काली सी बीरबानी दिखा है, एक बीरबानी मेरे जाकत को उठाओ फिर रही, चाहे अपने आप को दे रखा हो, दिन में जाकत खींच को अगला खिला ले, और रात को दिख गया उठाओ जा रही जी मेरे जाकत को कोई जाए। मैं हकीकत बता रहा मैं तुम्हें, रोज हलवा करके खाओ, एक दिन कढ़ाई दिखी, अजी मुझे बड़ी की कढ़ाई दिखी, अपने आप को कितनी काली कुतिया दिख गई, नुका कहने लगी वो काली दिख रही है, अपने आप को कितनी काली भैंस काली, छतरी लड़ रही, खुद काली। मेरा कहने का भाव यह है भाई तुम जाए अंधविश्वास में ना पड़ो, और जिस समाज की महिलाएं जागरूक होती हैं वो समाज कभी मार नहीं खाता। जिस समाज की महिलाएं पाखंड मुक्त होती हैं वो समाज कभी धोखे में नहीं रहता। स्वामी रविदास महाराज की। मेरी बात सुनो, गुरु रविदास जी महाराज ने कहा परिश्रम करो, परिश्रम करके खा ले, जो लो पार बसाए, और नेक कमाई जो करे कबू ना निष्फल जाए। ये गुरु रविदास जी महाराज का कथन है, मेरा कथन नहीं है। गुरु रविदास वाणी पढ़ो। और बहुत से क्या करें, वाणी अपनी बनाई, छाप रविदास जी के लगा दी या समनदास जी के लगा दी, कोई बोलने का ही नहीं, चाहे उसमें कितनी त्रुटि हो। वाणी का अर्थ होता है एक मंत्र, मंत्र का मंत्र शब्द बनता है मंत्री शब्द से। मंत्री होता है एडवाइजर, किसी चीज का एडवाइजर। मंत्र होता है तुम्हारे विचारों का एडवाइजर, जो तुम्हारे विचारों को बदल दे, तुम्हारा विचार शून्य कर दे। जब विचार शून्य हो जाता है, समाधि दो प्रकार की होती है, सभी समाधि और निर्भीक समाधि। निर्भीक समाधि होती है उसमें हम ध्यान में बैठे, हमारे ध्यान में बैठने के बाद
किसी प्रकार का कोई भी विचार उत्पन्न ना हो, वो निर्भीक समाधि है। और सभी समाधि जब तक हम मंत्र जप रहे, जब तक हम जो है कामना कर रहे, बहुत से तो भजन में बैठे बैठे न मांगो जा महाराज मेरा यू काम हो जाता, मेरा दर्द ठीक हो जा। यार तेरा भजन करते करते बहुत दिन हो गए। हाँ, एक वीरवानी नौकरी मैं वही खड़ा तड़क की बात नौकरी ये ले सामग्री से गुरु रोलू मगर रोलो भाई बट्टी होगी वह बेचारी वीरवानी, बुरा ना मानने बेचारी वह। वो आगे मेरे मुंह पे मैं कह दी, करनी नहीं चाहिए थी मुझे। हाँ, कोई झूठी बात है, मैं झूठ बोल रहा। नौकरी के लिया सामग्री लिया गुरु गुरु लो सामग्री करने थे, सामग्री फूकने थे। यदि पार हो करते तो जितने जड़ी बूटी जाने में सारे आग लगा दे करते। सामग्री करने का पार नहीं होते। सामग्री करने का अर्थ है तुम बैठ कर ध्यान करो। सामग्री करने के लिए जो बताया है वो इसलिए बता ताकि तुम ध्यान के लिए समय निकाल सको, तुम सुमरण के लिए समय निकाल सको, सुमरण कर सको, ध्यान कर सको। सामग्री करने का मतलब यह है हवन, हवन का अर्थ है तेरे अंदर की हैवानियत है उसे समाप्त कर दे, उसे सवा कर दे। हमारे अंदर जो हैवानियत तो झुकी तो है, गिद्ध जैसी दृष्टि झुकी तो है। क्योंकि जब तक मनुष्य संसारिक दृष्टि में देखता है वो गिद्ध होता है। संसारिक दृष्टि में नोच खसोट, जिस पर ले लो, इस पर दे दो, ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, डिगड़ा कर लो, कुछ भी संसारिक दृष्टि में वो गिद्ध होता है। गिद्ध, गिद्ध की प्रवृत्ति नोच खसोट की होती है। और आंतरिक दृष्टि में जीव हो जाता है मनुष्य, कोई भी हो, जब वो ध्यान की अवस्था में जाता है, आंतरिक दृष्टि में जाता है तो वो सिद्ध होता है। अब ये ना सबको कह रहा, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कितनी देर तक सिद्ध रहो और कितनी देर तक गिद्ध रहो। ये सभी के ऊपर डिपेंड करता है, सभी की सोच के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान में बैठ के मंत्र जपें, ध्यान में जपते जपते एक स्थिति ऐसी आ जा कि एक ही शब्द रह जा, बाकी पूरा का पूरा मंत्र गायब हो जा। और पूरे मंत्र को छोड़ के एक ही शब्द जप लो, वो भी गायब हो जाएगा। और जब वो गायब हो जाएगा तो निर्भीक समाधि में चले जाओगे। तो निर्भीक समाधि का अर्थ होता है हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई विचार उत्पन्न ना हो, हमारी कोई सोच ना हो, हमारी कोई वो ना हो, डिमांड ना हो, हमारा कोई क्या है, हमारा कुछ वो ना हो। जब तक तुम सोच विचार में रहोगे, विचार आते रहेंगे जाते रहेंगे, तब तुम ध्यान की अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकते। ध्यान की अवस्था को प्राप्त होना है विचार शून्य होना, विचार को समाप्त होना, विचारों का समाप्त होना, विचार उत्पन्न हो। मनुष्य का माइंड जो है एक ट्रांसमीटर है, एक सेकंड में कई हजार विचार उत्पन्न कैच करने की इसकी अक्षमता होती है। कई हजार विचार उत्पन्न कर ले, एक विचार खत्म नहीं होता, दूसरे विचार की तस्वीर सामने आ जा। ध्यान करने की कई विधि है, लेकिन ध्यान करते नहीं। हम हर बार बतावें, कोई नहीं करता, छोड़ दें। कुछ महात्मा मिल जा, अरे क्या करेगा, तो ये तो महात्मा का काम है। महात्मा खुद ही नहीं करता, महात्मा खुद ही नहीं पता ध्यान क्या है। कहा उठा ध्यानम, बैठा ध्यानम, सोवा ध्यानम, जागा ध्यानम, हंसी बा ध्यानम, खेली बा ध्यानम, करी बा ध्यानम, करी बा ध्यानम। यानी कि ध्यान करो, ध्यान करो, सोते समय भी ध्यान करो, जागते समय भी ध्यान करो, खेलते समय भी ध्यान करो, वैसे भी ध्यान करो, बोलते समय भी ध्यान करो। ध्यान रखो, रास्ते पे ध्यान से नहीं चले तो ठोकर लग जाएगी, और ठोकर लग के गिर जाओगे, मुंह फूट जाएगा।
ध्यान की आवश्यकता है सब जगह। ध्यान में जिस वक्त हो जाना, ध्यान की एक स्थिति ऐसी आती है कि जिस वक्त ध्यान में बैठा ना मनुष्य, ऐसा चित्त पवित्र हो जा कि वो सुई भी घेर दी ना, सुई की भी आवाज उसे सुनाई दे। लेकिन करे कौन जाए ध्यान को, जो करते नहीं कुछ भी जाए। मेरी लड़ाई आई है कि तुम ध्यान करो, ऐसा हवन की प्रक्रिया को छोड़ दो, ये कर दो, लेकिन हवन की प्रक्रिया ना छोड़ दी तो आश्रम नहीं चलने के भाई। ये भी एक रोजगार का धंधा है भाई। बुरा ना मानना कोई है, मैं कह सही कर। गुरुजी सिर्फ ये कहते हैं भाई तेरा आज हवन हो गया, तुझे इसके बाद में नाम सुमर सामग्री कर, बैठ कर भजन कर जाए। सामग्री करनी छोड़ दी, सामग्री भी एक हाथ तक करें, जक्कत एक हाथ तक सामग्री करें, अरे एक हाथ तक सामग्री करके चलता है। कहला कर रहे हम तो सामग्री कर रहे, नाम जाए। गाली देते देते जाए सामग्री करें, गाली देते देते जाए। बहुत हैं लोग बाग, गाली देते देते दिमाग में गाली भर ली और सामग्री कर रहा। किसी ने कोई अपशब्द कह दिया, वही लियो बैठा और सामग्री कर रहा। वह ध्यान में तली करती नहीं उनके जय, ध्यान उसी गाड़ी पे गुंजो जा। जब तुम ध्यान के कक्ष में बैठे हो तो ध्यान कक्ष में सिर्फ बैठकर ध्यान ही करो और कुछ ना करो। और ध्यान करोगे ध्यान तो ही मिलेगा, वह ध्यान तो नहीं मिलने का, बिना ध्यान के नहीं मिलने का। गुरुदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, हंसा भाई हंस गति में होना, अरे जीव जाग जीव ज्ञान विचार है, ध्यान लगा कर सोना। बताओ कितने ध्यान लगा कर सोए? एक आधा बता दो मुझे, महात्मा जी बता दो सोते समय का ध्यान की डाल हो, बता दो कोई सोते समय किस प्रकार ध्यान लगाए जो हम ध्यान में ही रहे। करो तुम, कर रहे का मुझे, मैं तो बताऊं रोज बताऊं, मैं तो रोज बोल लूं तड़की तड़क जाए एफएम की डाल। करो तुम मुझे। सोते समय यदि हम ध्यान करते हैं, जो हम शब्द मुंह से जपते हैं, सो रहे जपते सो रहे, वही शब्द हमारे मुंह से उसी समय निकला जिसमें हमारी आंख खुलेंगी। आई समझ में? हर ये सोते समय का ध्यान है। सुमरण भी चल रहा, हमारी नींद भी पूरी हो रही और वो भी हो रहा है, दोनों काम हो रहे। किसी प्रकार का कोई गलत विचार उत्पन्न नहीं हो सकता, कोई उल्टा सीधा ख्वाब नहीं दिख सकता, कुछ नहीं हो सकता जी। लेकिन करते नहीं, बताओ करते नहीं, नो कह रहे तो महात्मा का काम है। महात्मा कहते हैं देखो पूरा संसार, मेरा मानना है, किसी की क्या सोच है वो उसके ऊपर बात है। मेरा मानना है पूरा संसार तीन भावों में जीवे, तीन प्रकार की क्रियाओं में जीवे, भावात्मक सुख, विचारात्मक सुख और क्रियात्मक सुख। विचार बना भाई मंदिर बनाओ, मंदिर बनाने लगेगा। विचार बना, फिर उसके बाद में मंदिर बना दिया। फिर विचार बना भाई तस्वीर लाओ, तस्वीर मंदिर में रख दी जाए, ले आकर जाए। उस तस्वीर के प्रति फिर हमारे वहाँ भाव बन गए, हम वहाँ भाव उत्पन्न हो रहे हैं हमारे। सतना सतना बैठा दो कुर्सी। तो भाव जी हमारा उत्पन्न हो जा, भाव हो जा, भाव तो ही श्रद्धा बन जा। इसलिए सोते समय भी ध्यान करें, जब तुम जागृत अवस्था में हो, जागृत अवस्था में भी ध्यान करो। गुरुदास जी महाराज कहते हैं, उठत बैठत सोत जागत, उठते भी बैठते भी सोते भी जागते भी बिना भजन प्रतीत ना हो। यानी कि उस मालिक के नाम से, उस मालिक के नाम की प्रतीत होने की।
ना भजन की प्रतीत होने की नहीं, जब तक उठते भी, बैठते भी, सोते भी, जागते भी उसका ध्यान नहीं करेंगे, उसका सुमरण नहीं करेंगे। सुमरण जरूरी है, ध्यान जरूरी है, लेकिन ध्यान करोगे तभी उस चीज की प्राप्ति होगी। ध्यान करोगे तभी तुम्हारे दुखों का निवारण होगा। सुमरण करोगे तभी तुम्हें जो है सद्बुद्धि आवेगी, तुम्हें बुद्धि चेतन होगी। रही जो समाज का युवा वर्ग है, इस युवा वर्ग को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि नशे की गिरफ्त में ना पड़े। बार बार कहूं, मैं सबको कहूँ, क्यों आजकल के बच्चे जो है भांग के नशे में, शराब के नशे में, सुल्फे के नशे में। आज देता महात्माओं ने बिगाड़ रखे, एक बीड़ी खुद लगा में, एक चेले को दें, एक चेले को दें, होगा कल्याण। ऐसे नशेड़ियों तो दूर रहो, चाहे वो कोई भी है, क्योंकि नशेड़ा आदमी वो कुछ नहीं कर सकता, जो खुद ही नशेड़ी है। गुरु रविदास जी महाराज ने कहा, भांग तमाकू अमल छोतरा, जो जन पीवे लुभाए, कह रविदास विचार कह, वो निश्चय नरक में जाए। गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि जो भांग तमाकू अमल किसी भी प्रकार का नशा करता है, वो उसके लिए नरक का दरवाजा खुला है, चाहे वो कोई भी है। क्या है? लो ले जाओ। उसके लिए नरक का दरवाजा खुला हुआ है, क्योंकि वो नशा करके अपने आप को नहीं जान सकता, परिवार का तो उसे होश नहीं रखती। कितना भी अपनी माँ का इकला पूत हो, इकला, और माँ को सबसे ज्यादा ममता होती है इकले पूत की। और जब वो नशा करके माँ के सामने जा, तो माँ भी एक बार की चोट को न कहता, अरे तू मेरा ना होता जी भी बेहतर था, तू मेरा ना होता जी भी बेहतर था। स्वामी ऋषिदास महाराज की, स्वामी ऋषिदास महाराज की। अगर जो तो क्योंकि उससे दुखी होगी, और जिस कर्म से जननी दुखी हो वो कर्म तुम्हें करना नहीं चाहिए। नशा कभी ना करो, जाए कैसा भी नशा ना करो, ना बीड़ी पियो, ना भांग पियो, ना सुल्फा पियो, ना गांजा पियो, ना तम्बाकू पियो, कुछ ना करो। यदि तुम सत्संग में आ रहे, संतों के वचन पर चलो, संतों के वचन पर चल कर कल्याण होगा, वैसा कल्याण नहीं हो सकता। गुरु रविदास जी ने 600 वर्ष पहले नशे का त्याग करा। उन्हें पता था कि समाज में ऐसी परिस्थिति आएगी कि लोग नशे के आदी होंगे, नशे के आदी ना बनो, नशे का आदी बनकर सारी चीजों से वो हो जाओगे। इसलिए धन की भी हानि है और मान सम्मान की भी हानि है। नशा करके मान सम्मान भी बचाओ और धन भी बचाओ, क्योंकि उसी में कल्याण है। अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपना आहार शुद्ध रखो, अपना व्यवहार शुद्ध रखो, अपना चाल चलन वो शुद्ध रखो, क्योंकि सबसे बड़ी करैक्टर की बात होती है। एक इंग्लिश में कहावत है, मनी लॉस नथिंग लॉस। यदि तुम्हारा धन गया तो कुछ नहीं गया, हेल्थ लॉस सम लॉस। यदि तुम्हारा स्वास्थ्य गिरा तो न समझो कुछ गिरा। और करैक्टर लॉस ऑल थिंग लॉस। यदि तुम करैक्टर से गिर गए, तुम चरित्र से गिर गए, तो तुम्हारा सब कुछ समाप्त होगा, तुम्हारे पास में कुछ नहीं बचा। इसलिए चरित्रवान बनो, विद्वान बनो, शिक्षित बनो, एजुकेशन ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग करो। मेरा यही संदेश है। और अंत में मैं आप सभी के घट के अंदर विराजमान अपने सतगुरु स्वामी समनदास महाराज को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सोम श्री सतनाम। सतगुरु ऋषिदास महाराज की, सतगुरु ऋषिदास महाराज की, स्वामी समनदास महाराज की जय हो। स्वामी समनदास महाराज की जय। दादा ज्ञान भिक्षुदास महाराज की जय। बोलो सतगुरु ऋषिदास महाराज की जय।